योगींद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो श्रीरपि निर्माणलक्ष्मीरपि निर्माणलक्ष्मीरपि। पूरब दिशा की ओर हाथ जोड़ लीजिए, दिशा बंधन पूरब दिशा को देना। ओम रमो हंतणम पूर्व दिशा समाज विघ्न निवाने वाले इतान सर्वान राजा झुंपट स्वाहा। दक्षिण ओम ह्रीम ब्रह्मो सिद्धणम ह्रीम दक्षिण दिशा समाज विघ्न निवाने वाले इतान सर्वान राजा झुंपट स्वाहा। पश्चिम ओम रूम ब्रह्मो आर्यणम रूम पश्चिम दिशा समाज विघ्न निवाने वाले इतान सर्वान राजा झुंपट स्वाहा। ओम रोम ब्रह्मो जणम रोम उत्तर दिशा समाज विघ्न निवाने वाले इतान सर्वान राजा झुंपट स्वाहा। ओम रमो लो सबे शरणम सरस्वत विघ्न निवाने वाले इतान सर्वान राजा झुंपट स्वाहा। थोड़े से पुष्प लीजिए और ध्वजा के ऊपर क्षेपण कीजिएगा। ओम रुचुपट कीटिंग कीटिंग गाता गाता पर विज्ञान स्फोट स्फोट शेष खंडान करो करो पर मुद्रान चिंचिन पर मंत्रान बिन बिन छाम छा बाबा रूम पर शांतिम करो करो। 105 विशिष्ट माता जी विशिष्ट श्री माता जी साथ संगे चतुर्मास स्थापना ध्वजारोहण करो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, बोले आरिका संघ की जय, अतीन कम 9 करोड़ महाराजाओं की जय। ध्वजा मंगल गादी। अपने हाथों को श्रीफल बना लीजिए, दोनों हाथों को जोड़कर वंदे माता जी, वंदे माता जी, वंदे माता जी। और आइए पूज्य गुरुवर के चित्र के सामने पहुंचेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। संजीव भैया के साथ में दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे महेश जी कटारे आए। श्री विशिष्ट श्री माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। आगम गुरु का नहीं है आसान, समागम गुरु का नहीं है आसान। गुरु मिले समझ लो मिल गए भगवान, गुरु मिले समझ लो मिल गए भगवान। गुरु मिले समझ लो मिल गए भगवान, गुरु मिले समझ लो मिल गए भगवान। कानपुरी नगरी बनी है विरागी, गुरुवर विराग चरणों की अनुरागी। कानपुरी नगरी बनी है विरागी, गुरुवर विराग चरणों की अनुरागी। विशिष्ट श्री माता जी, ओ विशिष्ट श्री माता जी संघ की प्रधान। गुरु मिले समझ लो मिल गए भगवान, गुरु मिले
आप लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े हो जाइएगा और बाकी हमारे कमेटी के महानुभाव वो आगे आ जाएंगे और पूज माता जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आज आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि पूज माता जी आपको हम अपने जीवन में अपना गुरु मान रहे हैं, गुरु बना रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारा स्थान भी उन सिद्धों के बीच में हो, हम भी एक दिन उन सिद्धों के साथ जाकर विराजमान हो बैठे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। तो आइए पूज माता जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाएंगे और माता जी से इस कानपुर नगर में चतुर्मास करने की आज्ञा प्राप्त करेंगे। हम तो आइए सभी के साथ हम पूज माता जी के चरणों में ये अर्घ्य समर्पित करेंगे और पूज छोटी माता जी से निवेदन कि पूज माता जी का अर्घ्य बोले। पहले पूज्य गुरुदेव गणाचार्य गुरुदेव विलास सागर जी महाराज की। सभी के पास कितने हाथ हैं? दो है कि चार? दो ही दो है ना। तो सबको अपने दोनों हाथ ऐसे लहराना है, तो जिसके हाथ में श्रीफल है वो तो श्रीफल चढ़ाएंगे, है ना। तो ये आप अपने हाथों को अपना श्रीफल बना करके और उसको क्या करेंगे? भावों के साथ और बड़ी भक्ति के साथ हम क्या करेंगे? पूज्य माता जी के लिए अपना श्रीफल अर्पण करेंगे। दोनों हाथों को अब ऊपर करके जोड़ करके और अपना श्रीफल चढ़ाएंगे। और कैसे चढ़ाएंगे? अच्छा, पहले हम पूछ तो रहे कि किस किस की इच्छा है कि माता जी यहाँ पे चौमासा करें। लगता है सबकी इच्छा नहीं है। पीछे वालों ने तो हाथ ही नहीं उठाया, दिखते नहीं है ना, इसलिए नहीं उठाया। अरे मेरी आंखें सब चारों दिशाओं में लगी हैं। तो सबकी इच्छा है माता जी का चातुर्मास, सबकी इच्छा है। अभी बता दो पंचमी दूर नहीं है, नहीं तो माता जी कन्नौज वाले आए गए तो माता जी कन्नौज चली जाएंगी, एटा वाले भी आ गए तो माता जी एटा चली जाएंगी, और जंगलगंज वाले तो कब से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता जी हमारे जंगलगंज में रुक जा। और इटावा वाले भी पीछे नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है गाड़ी वालों का। तो सबकी इच्छा है ना। अब भैया पुरुष वर्ग से भी पूछ लें, सबकी इच्छा है माता जी का चातुर्मास? अरे हाँ तो बोलो भाई। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। 4 महीना का ये चौमासा, 4 महीना का ये चौमासा, इतिहास रचने को जा रहा है। इतिहास रचने को जा रहा है। 4 महीना का ये चौमासा, 4 महीना का ये चौमासा, इतिहास रचने को जा रहा है। इतिहास रचने को जा रहा है। कानपुर नगर की पावन धरा पर, कानपुर नगर की पावन धरा पर, कलशों का स्थापन किया जा रहा है। कलशों का स्थापन किया जा रहा है। सवेरा खड़ा है, सवेरा खड़ा है। कानपुर नगर की पावन धरा पर, कानपुर नगर की पावन धरा पर, कलशों का स्थापन किया जा रहा है। कलशों का स्थापन किया जा रहा है। कलशों का स्थापन किया जा रहा है। ओम परम पूज्य सभी लोग अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लेंगे और भक्ति भाव से हम अपना श्रद्धा का श्रीफल माता जी के चरणों में समर्पित करेंगे। क्या आप सभी अपने अपने घर से श्रीफल लाए हैं? बड़े समझदार हैं।
अरे आज इतना बड़ा पावन पीयूष दिन है कि आज ना जाने कहां कहां से दूर दूर से लोग आए हैं कि आनंदपुरी नगरी में धूम मची है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की शिवों की शिष्या श्रमणीयार का 105 विशिष्ट श्री माता जी का क्या होने वाला है? चातुर्मास। हम तक ऊंचा सुनते हैं, जोर से बोलो। चातुर्मास। सुनाई नहीं दे रहा मुझे तो। क्या हो रहा है? अच्छा, अच्छी बता रही हूँ, मैं तो कुछ पता ही नहीं। तो चातुर्मास कलश स्थापना होने जा रही है और आप यदि श्रीफल नहीं लाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा का श्रीफल जरूर अपने सिर के ऊपर अपने दोनों हाथों को जोड़ करके और पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल चढ़ाएंगे। ओम राम परम पूज्य श्रमणीयार का 105 विशिष्ट श्री माता जी चरणाग्रे मन वचन और काय से अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्वकामिति। जोर से बोलो, पैसा नहीं लगता। हाँ, आहा, मजा आ गया है ना। अब बैठ जा, जल्दी 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 बैठ जा, नहीं तो पीछे वाले आगे खिसक जाएंगे। बैठ जा। ओम राम परम पूज्य श्रमणीयार का 105 विशिष्ट श्री माता जी चरणाग्रे अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम निर्वपामिति। और आइए इसके पश्चात इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं और एक भक्ति नृत्य ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा। मीठी मीठी तालियां। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय सर्व साहुणम। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय सर्व साहुणम। गरबा आरती रे भक्ति आरती, गरबा आरती रे भक्ति आरती, गरबा आरती रे भक्ति आरती, गरबा आरती रे भक्ति आरती। विराग सागर गुरुवर की आरती, हे विराग सागर गुरुवर की आरती, हे गरबा आरती रे भक्ति आरती, गरबा आरती रे भक्ति आरती, गरबा आरती रे भक्ति आरती, गरबा आरती रे भक्ति आरती। विमल सिंधु का आशीष आया, सरस्वती सिंधु ने कर उठाया। विमल सिंधु का आशीष आया, सरस्वती सिंधु ने कर उठाया। तप संयम उपवन है विशाल ये संग, तप संयम उपवन है विशाल ये संग। 200 पिछियां निहार झूमे। सुन लो गुरुवर करे रहे सबका प्रिय पुकार।
तालियों में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। पुरुष वर्ग से देखो, अपनी ही समाज की बेटियां जोरदार उनका उत्साहवर्धन कीजिए आप। महावीर कीर्ति विमल शर्मति शूरीभ्यो अर्घ्य पद प्राप्त दूसरा चढ़ाने के लिए बाहर से जो महानुभाव आए हुए हैं, भिंड, इटावा, एटा, कन्नौज, सभी लोग आ जाएंगे और आचार्य श्री विद्यासागर जी का अर्घ्य चढ़ाने के लिए। चन्नी चाचा, विशाल भैया, शैलेश भैया, हाँ आप बोलिए पंडित जी अर्घ्य। और आइए पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज जी का अर्घ्य चढ़ाएंगे। ज्ञान करने आया मेरा सारा दुख दर्द हर के मिटने आया हे तपो मूर्ति हे नाथा हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके शुभ युग तक नागामी वसन पूछा राम जी है विराजे गुरुवरे हमारे प्यारे जीवन तेरे भगारे गुरुवरे हमारे प्यारे जीवन तेरे भगारे। ओम गुरु परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात अंतरिक्ष पराशर में विराजमान, जिनके चरणों में शासक जला दिया निर्माण अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराटसागर जी महाराज जी की पूजन की स्थापना के लिए किसका स्थापना नव ज्योत्सना मंडल आ जाए। हाँ, नव ज्योत्सना मंडल कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि बादल छाए बरसात ना हो, बादल छाए बरसात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बादल छाए बरसात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और कानपुर की महिलाएं शांत बैठ जाएं। देखो हमने तो आगे कुछ बोला नहीं, अपने आप सब ने ताली बजा दी। तो चलते हैं अपन पूजन की ओर, स्थापना की ओर।
पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी अत्र संबोधन जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी दीवार अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी दीवार अत्र मम सुने सुने करना जय हो जय हो जय हो। और पुष्पांजलि चिपेट जल लेके लंबी जवान महिला मंडल और इसके पश्चात चंदन लेके सीसा मऊ महिला मंडल तैयार रहेंगे। आप सभी को पता है ना कि अपना ये सारा जो प्रोग्राम हो रहा है आज चातुर्मास स्थापना का, कलश स्थापना का, तो ये आपके लिए YouTube चैनल पर VSP न्यूज ये आपको सारा पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा इवनिंग में। आज ही इवनिंग में आपको दिखाया जाएगा, तो देखना ना भूलें और अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत सुंदर तरीके से दें। हाँ आगे चलकर विक्की भैया सबसे अनमोल ये घड़ी अपने चैन धर्म की है सबसे अनमोल ये घड़ी प्यारी गुलबाई नगरी में है खुशियाँ भरी प्यारी गुलबाई नगरी में है खुशियाँ भरी राग सागर के चरणों में दमन है कोटि कोटि राग सागर के चरणों में दमन है कोटि कोटि प्यारी गुलबाई नगरी में जय खुशियाँ भरी प्यारी गुलबाई नगरी में जय खुशियाँ भरी। भवतापों से दबा हुआ तो चरणों में साथ मिले वक्त वक्त क्रोध लोग मनमाना असर कर भक्ति से शीत धरे भक्ति भाव का निर्मल चले गुरु चरणों में कार्य करो पर मुझे आचार्य शिरोमणि रंग सिर जीवन राग सागर के चरणों में दमन है कोटि कोटि राग गुरुवर के चरणों में दमन है कोटि कोटि। तो क्या करना है, दोनों हाथ उठा के ऊपर और तालियों की सेवा करते क्या कहना है कि प्यारी गुलबाई खुशियाँ भरी प्यारी गुलबाई छाई है ये खुशियाँ भरी। ओम रूम परम पूज्य युग प्रतिकरण प्रदक गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी प्रयोग जन जन्म जीवनाश्रय जन्म निर्वाह देश और चंदन लेकर सीसमाओ महिला मंडल इसके पश्चात अक्षर के लिए जीवन ज्योति महिला मंडल तैयार रहिएगा। हाँ जल्दी जल्दी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं क्योंकि अगला मंडल आ रहा है। क्या लेकर के, क्या बोले नंदन? आपको पता हम ऊंचा सुनते हैं थोड़ा। चंदन चंदन कैसा, असली वाला के वो घोर वाला? नहीं तो घोर दो उसमें एक छोटे से चंदन डाल दो, घोर दो पानी डाल दो, है ना? अच्छा वाला चंदन लेकर आ गई हैं। कौन सा मंडल? अच्छा ठीक, भक्ति के साथ आना है। और वो क्या कह रही हैं? चौमासे की बेला लगा है कैसा मेला श्रावक के रहे झूम जय मंगल की 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 जय। चौमासे की
श्री विराग सागर जी अति प्रयोग संसार था विनाश चंद्र निर्माण में तेज और आज अक्षत लेकर जीवन ज्योति महिला मंडल पुष्प के लिए खंडेलवाल महिला मंडल तैयार रहिएगा। हाँ तो बड़े भक्ति भाव से आ रहे हैं। अध्यात्म की आगम की पावन गंगा जैसी माँ। अरे महेंद्र जी अंकल जी महेंद्र जी अंकल महिलाएं आ रही हैं। आप पुष्प चांदी के बांट रहे हो कि सोने के? अच्छा साथ में पुष्प लेकर के आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हमारी बड़ी माता जी कैसी हैं महेंद्र जी? अरे ओ महेंद्र जी अंकल आप कहाँ खो जाते हो बार बार? हम आप ऐसे कह रहे हैं कि अपनी बड़ी माता जी कैसी हैं? बहुत प्यारी। कैसी है बता दो भैया। बहुत बढ़िया। कितनी बढ़िया है? केवल महेंद्र अंकल को पता है कि माता जी बहुत बढ़िया है। हमारे घर के लोग तो पुरुष वर्ग तो ऐसे शांत बैठे हैं जैसे बिल्कुल मौनी धारण कर गया है। कैसी है माता जी? अरे बोलो तो सही। अरे जोर से बोलो। खाने की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया। अरे पीने की व्यवस्था है? ठंडे पानी की व्यवस्था है? जोर से बोलो माता जी कैसी हैं? तो बढ़िया। महिलाएं वर्ग अलग से कहना पड़ेगा क्या? फूल की तरह नाजुक है और अरे ऐसी नहीं बहुत नजर लग जाएगी। योगी कलाचार 108 श्री विराग सागर जी अति प्रयोग काम पर पुष्प निर्माण में तेज अरिहंत महिला मंडल आ जाए और दीप के लिए चंद्रप्रभु दिगंबर मंडल काका देव तैयार रहेंगे। हाँ विक्की भैया। पूज्य चार्य श्रमणी गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी दिव्य छुदा रघुनाथ नैवेद्य निर्माण में तेज और आ जाइए दीप के लिए चंद्रप्रभु दिगंबर मंडल काकादेव धूप के लिए भक्ति महिला मंडल तैयार रहेंगी। Come
दिव्यों वो हाकर नजरें दीपक निर्वाह में थे दूर के लिए जिन भक्ति महिला मंडल और फल के लिए आनंद यात्रा ये तैयार रहेंगी। आनंद यात्रा मतलब मंडल का नाम है। बहुत हाँ, सभी लोग बैठ जाएं, दर्शन बाद में करेंगे। मंडल आ रहा है। ना जाने क्या बात है वो आज उसी ने झूम रहा है। ना जाने क्या बात है भक्ति की बात है प्रेम का साथ है। भक्ति की बात है प्रेम का साथ है। श्री गुरु माता हमें दिलाई चातुर्मास है। श्री गुरु माता जी का दिलाई चातुर्मास है। बाबा क्या बात है बाबा क्या बात है बाबा क्या बात है बाबा क्या बात है। चक्रवर्ती घणाचार 108 श्री ब्राह्म सागर जी दिव्यो अष्टकंदनाय धूपम निर्वाह में थे फल लेकर आनंद यात्रा और इसके पश्चात अर्घ लेकर महासमिति इकाई के पहुंचेंगे। हाँ, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आनंद यात्रा है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। इनका भी ठाट है। तुमने बजाने की थोड़ी नहीं। हाँ, और अपने विवेक भैया बड़े भक्ति भाव से आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, लेकिन इसमें सबको साथ देना है। सारे पुरुष वर्ग क्या करेंगे, अपनी मीठी मीठी अभी थोड़े कहती कि हमने ताली बजा हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी नहीं कहती। जब भजन गाए तब बजाना है। जैसे पवन झकोरे खाए, जैसे पवन झकोरे खाए, चुनरिया टहले लहराए। जैसे पवन झकोरे खाए, चुनरिया लहराए। महासमिति इकाई के और शुभकामना महिला Bye.
श्री विराट सागर जीते पे अनेक मुद्रा तैयार करने पाएंगे जी। जयमाल का आगे लेके शुभकामना मंडल जयमाल का कुमार लेके और चले आए खड़े हो जाएंगे जयमाला सिंधु आचार की एक भावना बस यही हो सबका कल्याण पुष्पांजलि छिपावे और साक्षात संवेद सिंगर जी में विराजमान तिनके चरणों में झुला दिया और आगे पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आगे चलाएंगे और अजय भैया पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज का आगे बोलने के लिए भट्टी में आ जाए। संजय सुधा सागर महाराज की सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे वरदान दो आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल को दान दो छिप कर जाऊं कबो
ललित पुत्र विराजमान इनके चरणों में जला दिया गया पार्वती माता जी की ग्रस्त अवस्था की माता जी और उससे पूर्व हम यहाँ सभी सप्त माता जी जो यहाँ विराजमान है उनको हम यहाँ पर वस्त्र भेंट कर रहे हैं। वस्त्र भेंट करने के लिए बड़ी माता जी को श्रीमती कल्पना जी, डोली जी, अनिल जी, आशा जी, जोरदार तालियों से हम एक बार इनके पुण्य की अनुमोदना करें। श्रीमती कल्पना जी, डोली जी, अनिल जी, आशा जी और माता जी की ग्रस्त अवस्था की माता जी श्रीमती कमला जी जैन यहाँ पर है, उनका अभिनंदन करेंगे। तिलक लगाकर, माला पहनाकर शीघ्रता के साथ में प्रदीप भैया के घर से भाभी जी आ जाएं, श्रीमती सरला जी और माता जी का अभिनंदन यहाँ पर करेंगी और दोनों त्यागी व्रतियों की माता बहनें यहाँ पर आपस में अभिनंदन करते हुए विजेता श्री माता जी की ग्रस्त जीवन की माता श्री भी आए हैं और सबने यहाँ का विप्रभा श्री माता जी के परिवार से भी आए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। सम्मान करो, सम्मान। हाँ आइए। यहाँ का विजेता श्री माता जी, बड़ी माता जी के जस्ट बगल में ये उनकी ग्रस्त जीवन की माँ है, जोरदार उनका सम्मान कीजिए। स्वागत आज पीयूष सागर जी की माँ भी यहाँ पर आई है, जब सबका सम्मान कीजिए। हाँ सम्मान कीजिए। विप्रभाश्री माता जी के भाई, हाँ भैया का स्वागत कीजिए, संजय भैया। श्रवणी यारिका विजेता श्री माता जी के ग्रस्त जीवन के चाचा चाची भी आए हैं, वो भी आ जाएंगे। जोरदार सम्मान करो। परम भक्त हमारी माता जी की, बड़ी माता जी की परम भक्ता है श्रीमती लक्ष्मी जी और श्रीमती दीपा जी, ये दोनों आ जाएंगी, इनका भी सम्मान करेंगे। जल्दी जल्दी मंडल की तरफ से महिलाएं खड़ी हो। निरंतर प्रतिदिन इन कलशों के सामने अनेक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। तो आइए, सबसे पहला कलश चतुर्मास कलश, बहुत सौभाग्यशाली परिवार हो, क्योंकि जो आएगा वो भाभी जी के खाते से आएगा, है ना। आइए, द्वितीय कलश भी है जिसे हमने सम्यक ज्ञान कलश यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान संजीव जी जैन नेताजी साहब ने जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें, पुण्य की अनुमोदना करें। और तृतीय कलश जिसका हमने नाम दिया है विरागोदय कलश, जो आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पपरिया में अतिजय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, उस क्षेत्र का नाम ही विरागोदय है। और विरागोदय में अभी वर्तमान 24 विराजमान है प्रदीप भैया। तो आइए, तृतीय कलश की हम बोली नहीं लगाते हैं और सभी को अपने जीवन में भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। सभी को अपना पुण्य, किसका पुण्य बोलता है, यह देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो तृतीय कलश के लिए हमने एक कूपन की राशि निश्चित की हुई है 1100 रुपए। आप वह कूपन और उसके पश्चात आपको अपने अपने क्षेत्रों के मंदिर में कूपन प्राप्त होने लगेंगे। आप जरूर, अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 कूपन जरूर लीजिए। तो पास संपूर्ण सागर जी महाराज की चतुर्मास स्थापना आज संपन्न हुई। उनकी संगस्थ दीदी यहाँ पर हैं, तो जोरदार एक बार तालियों से दीदी का अभिनंदन करें हम सभी। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज पूज माता जी के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। तो आइए, इटावा से आए हुए हमारे चन्नी चाचा परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन। और ये जो तीसरा कलश है कूपन का, तो उसमें हमारे बाहर से आए अतिथिगण भी अपने पुण्य को आजमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि हम कानपुर वालों का पुण्य कम हो और आपका पुण्य ज्यादा हो।
आरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज यहाँ विराजमान पूज माता जी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। तो आइए आरती प्राप्त करने का सौभाग्य महेंद्र कुमार जी कटारिया परिवार ने जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें। श्री जैनेन जी, अंकुर जी, श्री महेंद्र जी कटारिया, श्री विपुल जी जैन सीए, श्री ज्ञान प्रकाश जी तिलकनगर, श्रीमती कल्पना जैन, डॉली जैन, श्रीमती अंतिम जैन और पदम जी तेल वाले, ये क्रम से आ जाए। सर्वप्रथम जो शास्त्र भेंट है वह हमारे जिनेन जी जैन द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात जिस क्रम से नाम बोले हैं महेंद्र जी कटारिया, विपुल जी, आ जाइए साथों के साथों और शास्त्र भेंट करेंगे। शास्त्र भेंट करने के लिए श्रीमान महेंद्र जी कटारिया साहब परिवार आ जाए। श्रीमान महेंद्र जी कटारिया और मनीष जी और भाभी जी, पूजा भाभी यहाँ पर है तो आ जाए। और द्वितीय शास्त्र भेंट करेंगे श्रीमान महेंद्र जी कटारिया, श्री मनीष जी कटारिया आए। कोई बात नहीं माता जी, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। चलिए मीठे रस से भदोरे गुलु बाणी लागे, मुझे बाणी लागे, मने मीठो मीठो बाजी बाणी लागे। मीठे रस से भदोरे मीठे रस से भदोरे गुलु बाणी लागे, मुझे बाणी लागे। और जिनको भी शास्त्र भेंट करना है वो 21,121 रुपए में अपना नाम 21 से 21 में अपना नाम नोट करा सकते हैं। और आइए पाठ प्रचालन के लिए मैं श्रीमान सुबोध प्रकाश जी जैन, विशाल जी जैन, चन्नी चाचा इटावा से जो आए हुए हैं उनको बुलाना चाहूंगा कि पाठ प्रचालन करने के लिए सारा परिवार आए। चन्नी चाचा शीघ्रता के साथ में। और पाठ प्रचालन की व्यवस्था करेंगे। जो भी शास्त्र भेंट करना चाहते हैं 21 में अपना नाम कमेटी के पास नोट करवा देंगे और शास्त्र भेंट कर सकते हैं। और पूज माता जी के पाठ प्रचालन के लिए आएंगे चंदी चाचा की नामा से। आइए चंदी चाचा साहब Thank you.
नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मुक्ता मुक्तैकिरूपोऽयः कर्मभिसंविदादिना अक्ष्यं परिमात्मानं ज्ञानिमूर्ति नमामिनं ज्ञानिमूर्ति नमामितं मन्त्रिमूलागमं वाक्यं पूजामूलं जिनपदं ध्यानिमूलं निजात्मानं मोक्षिमूलं गुरुपदं मोक्षिमूलं गुरुपदं मोक्षिमूलं गुरुपदं। जय बोले अनंतन सिद्धि परमेष्ठी भगवान की जयकारा कैसी लगाना आप सभी को दोनों हाथों को ऊपर करके। जय बोलिए श्री देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी क्षमता मूर्ति चार्य श्रोमणि सूरी गच्छाचार युग प्रमुख श्रमणाचार राष्ट्रंत भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। और आइए 105 विशिष्ट श्री माता जी की हरिका संघ की। बंधुओं, श्रमण संस्कृति का प्रतीक है चातुर्मास, धार्मिक आस्था का प्रतीक है चातुर्मास, धर्म कमाने का मौसम है चातुर्मास, संत समागम का माध्यम है चातुर्मास, सामाजिक एकता का सूत्र है चातुर्मास, वैराग्य जागरण का दूत है चातुर्मास, साधु और श्रावक का योग है चातुर्मास, प्रभावना का सफल प्रयोग है चातुर्मास, प्रकृति की मधुर मुस्कान है चातुर्मास, अध्यात्म उन्नति का सोपान है चातुर्मास, पूजा भक्ति का त्योहार है चातुर्मास, प्रभु की अर्चन बंदन का नाम है चातुर्मास, अध्यात्म गुणों के विकास का नाम है चातुर्मास, सीखने समझने का नाम है चातुर्मास, संयम की रक्षा जीव दया का नाम है चातुर्मास,
जगने और जगाने का नाम है चातुर्मास। बंधो, यह एक पावन पुनीत वेला है चातुर्मास की। भगवान महावीर स्वामी की अविच्छिन्न परंपरा रही है कि जहां पर संत जन चातुर्मास किया करते थे। बंधुओं, संत जन योग को धारण किया करते थे। प्राचीन समय में भी चातुर्मास हुआ करते थे और ये चातुर्मास की परंपरा दिगंबर में ही नहीं अपितु श्वेतांबर में भी हुआ करती है। बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है कि बौद्धों में भी यह चातुर्मास की परंपरा हुआ करती है। रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि राम ने भी चातुर्मास किए। हिंदू संप्रदाय में भी यह परंपरा हुआ करती थी। बंधुओं, संत जन 4 महीने एक स्थान पे रहकर साधना करते थे। अपनी साधना में तल्लीन रहते थे, अपनी साधना में संलग्न रहते थे। प्राचीन समय में संत जन 4 माह तक वर्षा योग धारण करते थे। एक स्थान पर बैठकर वृक्ष के नीचे बैठकर संत जन वृक्ष मूल योग धारण करते थे। जहां पर पानी की बूंदे टप 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 कर रही हो, वहां संत जन अपनी साधना में संलग्न रहते थे। बंधु, आज भी वही परंपरा है कि संत जन एक ही स्थान पर रहकर चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास करने के 2 उद्देश्य हुआ करते हैं। जहां पहला उद्देश्य होता है जीव रक्षा, अहिंसा का पालन, क्योंकि बरसात के समय में प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और संत जन दया और करुणा की मूर्ति होते हैं। संत जन के अंदर रोम रोम में दया समाहित हुआ करती है। वो हर एक प्राणी की रक्षा करते हैं, हर एक प्राणी पर दया भाव रखते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वह 4 माह तक कहीं भी किसी भी प्रकार का विहार नहीं करते हैं। पर शास्त्रों में दूसरी प्रकार से भी उल्लेख मिलता है महेंद्र जी कि यदि कोई चातुर्मास में कोई आपातकालीन कोई विपत्ति आ जाए, संयम की रक्षा ना हो सके, संत जन के लिए चातुर्मास में कोई परेशानी हो, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार कर सकते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इसलिए संत जन चातुर्मास में सीमा बांधते हैं। हमारे प्रदीप भैया तिजारा वाले बोल रहे थे, माता जी ये चातुर्मास मात्र आनंदपुरी का ही नहीं, समग्र जैन समाज कानपुर का ये चातुर्मास होगा, जहां पर सभी एक सूत्र में मिलकर ये चातुर्मास करेंगे। और ये चातुर्मास में 2 महीने के बाद जैन समाज कानपुर की यदि आग्रह करेगी कि माता जी जन्नलगंज चलिए, शिखा जी त्रिभुवन जी कहाँ हैं, तो अवश्य विचार किया जाएगा आपकी भावनाओं के ऊपर। प्रत्येक नगर से, कॉलोनी से आज महिला मंडल उपस्थित हुआ और मुझे आज देखकर ऐसा लगा कि वास्तव में महिलाओं का ही बहुमत है। महिलाओं का बहुमत क्यों ना होगा, क्योंकि माता जी का चातुर्मास है। क्या पुरुष वर्ग पीछे रहेंगे? विनोद भैया नहीं रहेंगे, मनीष भैया
संजीव भैया बिल्कुल आगे रहना है एक कदम। आज अच्छा जाने ही नहीं देंगे। हमारे महेंद्र भैया कह रहे 4 महीने तो हम जाने ही नहीं देंगे। बंधु आप लोग बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिए, विशेष रूप से आनंदपुरी वाले, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारियां आनंदपुरी वालों की बढ़ गई। चाहे वो महिला मंडल हो, पुरुष मंडल हो, बालिका मंडल हो, जो भी हो, क्यों संत का चातुर्मास कराना तो फिर भी सरल है, पर माताजियों का चातुर्मास कराना बहुत कठिन है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि माताजियों की बहुत सारी मर्यादाएं हुआ करती हैं, जिसमें हमें विशेष रूप से उनका ध्यान रखना पड़ता है। बंधु मुझे तो लगता है कि सारे लोग मजबूत होकर आए हैं। पूरी कमेटी मजबूत है कि नहीं? अच्छा मजबूत है कमल भैया? अच्छा मजबूत है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। घर में बैठे बैठे मजबूत है, आपको समय निकालना होगा। 24 घंटे में कम से कम एक बार जरूर दर्शन करने आए, इतना सभी को विचार करना है। 24 घंटे में अपने यहाँ पर प्रातःकाल की बेला में भक्तांबा शिविर चलेगा, मध्याह्न की बेला में दोपहर 3 बजे से 6 ढाला, रत्नकंठ साबकाचार, स्तोत्र आदि की क्लासें चलेंगी, तो सभी को उसमें भाग लेना है। तभी मैं समझूंगी कि चातुर्मास कानपुर का, आनंदपुरी का सार्थक और सफल होगा। और जो आज दूर दूर से आए, मैं समझ सकती हूँ वो रोज नहीं आ सकते हैं। मैंने विचार किया, क्योंकि आज के समय में लोगों की बहुत बिजी लाइफ है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो कम से कम आज जितनी महिला मंडल आए हैं, पुरुष वर्ग आए हैं, आपको हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन जरूर निकालना है। और वह दिन होगा रविवार का दिन, कि प्रत्येक एक महिला मंडल के द्वारा पूज्य गुरुदेव की पूजन होगी। उन्हीं महिला मंडल के द्वारा उसी नगर कॉलोनी का एक भक्ति नृत्य भी होगा यहाँ पर, और प्रतियोगिताएं भी होंगी, जो कि हर सप्ताह उन प्रतियोगिता का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। और सभी लोग उस घर में ही उन प्रतियोगिताओं को भरकर यहाँ पर लाएंगे। ये भी आप लोगों को सौभाग्य मिलेगा। बंधु ये चातुर्मास की बेला है। एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी पत्रकार ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि प्राचीन समय में संत जन जंगल में निवास करते थे, जंगल में रहते थे, और वहां पर इतने खूंखार प्राणी रहते थे, शेर, चीता आदि, फिर भी संत जन अपनी साधना में संलग्न रहते थे। पर आज वर्तमान में संत जन जंगलों को छोड़कर शहरों में चातुर्मास क्यों करने लगे? इसका क्या रीजन है? इसका क्या कारण है? गुरुदेव ने कहा कि जितने भी खूंखार प्राणी थे वो सारे शहरों में आ गए, इसलिए हम लोग शहरों में चातुर्मास करने लगे। बंधु चातुर्मास का मतलब ये है कि हम अपनी आत्मा को कैसे पावन पुनीत बनाएं, हम स्वां तक कैसे पहुंचे। पर में तो अभी तक हम अनादिकाल से जीते आए हैं, पर द्रव्य को देखते आए हैं, हमारी दृष्टि सदा पर द्रव्य में रही है, पर हमें अपनी दृष्टि सा द्रव्य की ओर लाना है।
अपनी ओर दृष्टिपात करना है, क्योंकि बरसात का सीजन जीव रक्षा का रीजन, बरसात का सीजन जीव रक्षा का रीजन, मूलाचार का डिसीजन, पूर्वाचार्यों की चर्या का रिवीजन, साधु जनों का एक स्थान पर जंक्शन, श्रावकों का धर्म साधना में एडमिशन। अब एडमिशन होंगे सभी के, ध्यान रखना, कल से शिविर चलेगा और उसमें सभी के एडमिशन होंगे, क्योंकि चातुर्मास और जैन रिलीजन जब मिल जाता है संत समागम का, तो झूम उठता है श्रावकों का मन। बंधु, जैसी बरसात होती है तो सड़कें साफ हो जाती हैं, उसी प्रकार से जैसे चातुर्मास होता है तो हमारा मन, हमारी प्रकृति भी साफ हो जाती है। बंधो, एक किसान होता है और जब तक किसान उस भूमि को उर्वरा नहीं बनाएगा, उस भूमि को अच्छा नहीं बनाएगा, तो क्या फसल अच्छी तरह से आ सकती है? नहीं आ सकती है। उसी प्रकार से चातुर्मास में यदि हम अपनी आत्मा को पवित्र नहीं बनाएंगे, अपनी आत्मा को साफ नहीं करेंगे, जो हमारी आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषायें लगी हुई हैं अनादिकाल से। हम कभी क्रोध करते हैं तो कभी मान करते हैं, तो कभी माया करते हैं, तो कभी लोभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन कषायों का निरसन करना होगा, तब कहीं हम अपनी आत्मा में उस धर्म को आत्मसात कर सकते हैं, तब कहीं उस धर्म को हम अपनी आत्मा में उतार सकते हैं। बंधु, महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी परंपरा हुआ करती थी, आज भी है, कि वहां के लोग यदि चातुर्मास होता है तो सोचते हैं हमारी कमाई हो गई। क्या सोचते हैं? कमाई हो गई। विवेक भैया, किसकी? पैसों की नहीं, पुण्य की कमाई हो गई। चातुर्मास हुआ तो पुण्य की कमाई हो गई। चन्नी चाचा भी एक बात कह रहे थे, माता जी मन कर रहा था कि चातुर्मास कलश लूं, पर दूसरा मन ये भी कर रहा था क्या आप इटावा चातुर्मास कलश स्थापन करने आएंगी कि नहीं आएंगी। इसलिए इस सोच के मन पीछे हट गया कि शायद आप नहीं आई और मैंने कलश ले लिया तो मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा। मेरा मन तो तब संतुष्ट होगा, विशाल भैया बोले, कि जब इटावा में चातुर्मास होगा तब मेरा मन संतुष्ट होगा। सुशील भैया भी कह रहे थे कि माता जी यदि ये अवसर चातुर्मास का इटावा मिल जाता बहुत अच्छा रहता। जब मैं कन्नौज में थी तो कई लोगों की धारणा थी कि माता जी का कन्नौज में चातुर्मास होगा। जया जी, आधा चातुर्मास तो हो ही गया था। लगभग 1.25 माह कन्नौज के इतने अच्छे निकले। हर 8-15 दिन में तो एक कार्यक्रम होता था, एक विधान होता था, सारी समाज का जीवन होता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। सुशील भैया वहां के बोलते थे, माता जी छोटी समाज है, जीवन रख लेते हैं तो कम से कम सब भाग ले लेते हैं, और जीवन नहीं रखेंगे तो सब भाग जाएंगे। यही सिस्टम तो कानपुर का ही है। अब लोग इतनी दूर रहते हैं, बिना जीवन के काम, जीवन नहीं जीवन। राजस्थानी में बोलते हैं ना कि उसके काम नहीं होता। यदि कार्यक्रम सफल बनाना हो, अच्छा बनाना हो,
तो जीमना रख दो, बढ़िया कार्यक्रम सफल हो जाएगा। पर कानपुर वाले बोले ऐसी बात नहीं है, हम लोग सिर्फ भोजन से नहीं आए हैं, अपनी श्रद्धा और भक्ति लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आज मैं ये हॉल देख रही थी, छोटा पड़ गया, अभी तो शुरुआत हुई है चातुर्मास की। ये हॉल छोटा पड़ गया विवेक भैया, आपने कितने सोच समझ के गुणा भाग करके ये हॉल बनवाया होगा, पर फिर भी छोटा पड़ गया। अब महेंद्र भैया बोले विचार करेंगे कोई अगला बड़ा हॉल बनाने का। बंधुओं, जब हमारी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, समर्पण भाव होता है कि हम दौड़े दौड़े चले आते हैं, और इतनी गर्मी में लोग बैठे हैं। अभी बीच में जब लाइट जा रही थी, आ रही थी, मैं सबके चेहरे को देख रही थी, दृष्टिपात कर रही थी। किसी के चेहरे में उदासी, खामोशी छाई हुई थी, पर किसी के चेहरे में प्रसन्नता छाई हुई थी। सब माता जी मुस्कुरा रही थी। हमें कोई फर्क नहीं लाइट आए अथवा जाए, क्योंकि जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो कूलर, पंखा, एसी का कोई प्रयोजन नहीं। कई लोग मेरे पास आते हैं, माता जी कम से कम पंखा में तो बैठ जाया करो, इतनी गर्मी में आप लोग कैसे सहन करते हो। कोई बोलता माता जी एसी में क्या होता है, एसी में बैठ जाया करो। मैंने कहा नहीं, जीव रक्षा मेरा कार्य है, जीवों को बचाना है, उन पर दया भाव रखना है। यदि हम आराम के लिए उन जीवों की विराधना हो तो ऐसा आराम मुझे नहीं चाहिए। बंधुओं, और अपने आप गर्मी निकलती जा रही है। एक दिन अनूप भैया आए, बोले माता जी आज हमने आपको रात भर याद किया। मैंने कहा क्यों, कहाँ बैठे हैं? हाँ बैठे हैं। बोले आज मैंने रात भर याद किया। मैंने कहा कोई तो दिन में 1 मिनट भी याद करने की फुर्सत नहीं, वो तो मैं रात भर फुर्सत मिल गई। मैंने कहा क्यों, आज क्या बात थी? बोले माता जी लाइट नहीं थी। बोले लाइट नहीं थी तो मैं यही विचार कर रहा था कि माता जी लोग कैसे बिना पंखा के रात्रि निकालती हैं, कैसे बिना पंखा के दिन निकालती हैं। और आज तो मुझे समझ में आ गया कि किस तरह से गर्मी होती है और किस तरह से माता जी लोग सहन करते हैं। एक दिन तो अनिल जी आए मेरे पास, बोलते माता जी जैसे लाइट गई मैं बाहर आया कमरे के तो बड़ी गरम गरम लपट लगी, मैंने आपको याद किया। उनका अच्छा, चलो अच्छी बात है, कोई ना कोई निमित्त से लोग हमें याद तो कर लेते हैं। और बोली मैं यही विचार कर रहा था कि 1 मिनट बाहर आया तो इतनी गरम गरम लपट, और माता जी लोग तो बरामदा में ही खुले में ही बैठती हैं, फिर कैसे 1, 2, 3, 4 घंटे तक बैठी रहती हैं, उनका क्या हाल हो रहा था। वो मुझसे पूछे माता जी क्या हाल है? मैंने कहा बहुत अच्छा हाल है, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता स्वाध्याय चल रहा है, आराम से बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। बंधुओं, जब संत जन अपने मन में ऐसी एक दृढ़ भाव रख लेते हैं तो उनके जीवन में एक दृढ़ता भी आती है, दृढ़ता भी आती है अपने नियम की परिपालना की। बंधुओं, ये चातुर्मास मात्र साधुओं का नहीं है, मात्र माता जियों का नहीं है, श्रावकों का भी है। जिस तरह से संत जन 4 माह तक साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे। बंधुओं, आप देख रहे हैं सातों माता जियों के लिए 7 माता जी लोग रसी के साथ भोजन करते हैं।
रविवार को नमक का त्याग, सोमवार को हरि का, मंगल को बूरे का, बुधवार को घी का। इस तरह से कई माता जी लोग एक आहार, एक उपवास, कहीं नीरस, और अब तो हरि की भी सीमा बन गई, मात्र 6 हरि लेंगे। कितनी हरि? 6। उसी में फल, उसी में जूस, उसी में सब्जी। अब चौका वाले बोते समझ में नहीं आता, चलाएं तो क्या चलाएं, 6 हरी इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। और जिसमें हरी पत्तियां, खड़े अनाज, फली आदि का भी त्याग हो जाता है 4 माह के लिए। बंधो, इस तरह से वो अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अपनी साधना में संलग्न रहते हैं। बंधो, श्रावक लोग भी इन 4 माह में जितना उनसे बनता है उतनी वो भी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग तपस्या करते हैं और समय निकालकर ज्ञान का अर्जन करते हैं। क्या समय निकालकर ज्ञान का अर्जन करते हैं? एक छोटा बच्चा भी कहता, माँ चलो ना माता जी के पास, मुझे आहार देना है। एक छोटी बच्ची कहती, माँ चलो ना माता जी के पास, मुझे भैयाव्रती करना है। जब महिलाएं अपने श्रीमान जी से कहती, चलो माता जी के पास ले चलो, मुझे आहार देना है, तो लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं तो धार्मिकता है, कहीं ना कहीं तो आस्था जुड़ी हुई है। जब हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं धर्म के लिए, तो कोई भैयाव्रती के लिए प्रेरित करता है, तो कोई आहार दान के लिए प्रेरित करता है, तो कोई क्लास में आने के लिए प्रेरित करता है, कोई प्रवचन सुनने के लिए प्रेरित करता है। बंधुओं, ये सब हमारी आस्था का ही प्रतीक है, हमारी श्रद्धा और समर्पण का ही प्रतीक है कि जब हमारे अंतरंग में ऐसे भाव होते हैं, क्यों ये पुण्य कमाने का सीजन आ गया है। 4 माह तक हम जितना चाहें उस पुण्य को कमा लें। ये पुण्य कहीं बाजार में नहीं मिलता, कहीं दुकान में नहीं मिलता, कहीं मकान में नहीं मिलता, कहीं पड़ोसी में नहीं मिलता, कहीं घर में नहीं मिलता है। यदि पुण्य मिलता है तो धर्म कमाने से पुण्य मिलता है। बंधुओं, आप चाहो तो इस धर्म गंगा में स्नान कर लो, आप चाहो तो कितना धर्म कमा लो। क्यों? जैसे लोग, मैंने एक दिन बताया था, विकास भैया बैंक बैलेंस बनाकर रखते हैं, एफडी बनाकर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्या जरूरत है? कहते, माता जी यदि बच्चों ने साथ नहीं दिया तो क्या करूंगा, यदि बच्चों ने साथ नहीं दिया तो क्या करूंगा। त्रिभुवन भैया यही विचार करते, विमल भैया, अच्छा, कि यदि बच्चों ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा। शैलेश भैया बैंक बैलेंस बना के रखा कि नहीं? यदि बच्चों ने साथ नहीं दिया तो क्या करेंगे, इसलिए बैंक बैलेंस रख लो। कम से कम बच्चे साथ नहीं देंगे तो बैंक बैलेंस काम में आएगा। बंधुओं, उसी प्रकार से हमें पुण्य का बैंक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। यदि आपका पुण्य का बैलेंस होगा तो आपको जरूरत नहीं है कोई बैंक बैलेंस बनाने की, आपका सब साथ देंगे। क्या? आपका सब साथ देंगे, सब आपके साथ रहेंगे। आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। जब पुण्य होता है तो व्यक्ति के अनुकूल ही सारी सामग्री मिलती जाती है। व्यक्ति जैसा जैसा सोचता है। प्रदीप भैया सच बताओ, आप सोच कर आए थे ना कि मुझे कलश लेना है? संजीव भैया आए थे और बंधुओं सामग्री आपको मिल भी गई,
मिल भी गई ये सत्य है। पुण्यात्मा जीव जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उनके अनुकूल वह कार्य हो जाता है। इसलिए ये चातुर्मास पुण्य कमाने का मौसम है। आप पुण्य कमाइए अपने जीवन में। क्यों जैसे बोलते हैं बरसात होते ही मन मयूर नाच उठते हैं, ऐसे ही चातुर्मास होते ही हमारे मन मयूर नाच उठते हैं। हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा गदगद हो जाता है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज को आपने देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा। क्यों? कानपुर नगर में तो कितने बार आ गए? 2 बार। एक बार 2000 में आए थे, जब मात्र 21 पिछियों को लेकर आए, और जब 2018 में आए तो 85 पिछियों को लेकर आए। बंधुओं, जिनका इतना विशाल संघ हो, 237 जो दीक्षाएं दे चुके हो और 127 संलेखना समाधि करा चुके हो, ऐसे विशाल संघ के गुरुदेव विराग सागर जी मुनि महाराज हैं। बंधुओं, 2012 में पूज्य गुरुदेव की स्वर्ण जन्म जयंती आई तो पूज्य गुरुदेव ने कहा मैं जन्म जयंती नहीं मनाऊंगा। भक्तों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो मनाएंगे। पर गुरुदेव ने कहा मैं नहीं मनाऊंगा। गुरुदेव ने कहा यदि मनाना है तो मेरा एक विचार है। 2000 प्राचीन अरहत बलि आचार्य हुए, जिनकी परंपरा थी योग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन कराने की, और वह परंपरा आज बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। वह परंपरा आज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसलिए मेरी भावना है कि युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन कराइए। बंधु, 2012 जयपुर की धरा में पूज्य गुरुदेव ने युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन कराया। 2017 में युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन गुवाजी में कराया। अब युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन 2023 का होने जा रहा है, तो वह विरागोदय तीर्थ पतरिया में होने जा रहा है, जहां पर लगभग 400 साधु एकत्रित होंगे। बंधुओं, वह कितना मनोरम दृश्य होगा, कितना अनूठा दृश्य होगा, जहां पर एक मंच पर एक साथ 400 साधु विराजमान होंगे। बंधुओं, पंडित बनारसी दास हुए और वह रोते रहे, आंखों में आंसू बहाते रहे। ओहो, वह दिगंबर मुद्रा के मुझे कब दर्शन होंगे, मैं कब उनकी दर्शन करूंगा। पर उन्हें दर्शन नहीं हो पाए संजीव भैया, दर्शन नहीं हो पाए। पर आप लोग तो कितने सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे एक साथ साधु के दर्शन हो जाते हैं। पर 400 पिछियों के दर्शन करने का सौभाग्य कानपुर में मिलेगा क्या महेंद्र भैया? अच्छा, विरागोदय तीर्थ पतरिया में मिलेगा, जहां पर 400 साधु एकत्रित होंगे, योग प्रतिक्रमण होगा, यति सम्मेलन होगा और पंच कल्याणक महामहोत्सव होगा, जहां पर 72 जिनालय बने हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा होगी। 72 जिनालय बनेंगे, बने हुए हैं। 72 सौधर्मेंद्र बनेंगे, 72 कुबेर बनेंगे, यज्ञ नायक बनेंगे। बंधुओं, पता नहीं कौन किसका पुण्य जगे, कौन सौभाग्यशाली वहां का बने। हमारे प्रदीप जी तो वहां के प्रमुख सौधर्मेंद्र बन चुके, उनका ऑफर आ चुका है।
बंधु, वहां पर ऐसे 3 प्रमुख सौधर्म इंद्र बनेंगे, 3 प्रमुख कुबेर यज्ञ नायक बुआ आदि बनेंगी और सौभाग्य उन्हीं का जगता है बंधु जिनके जीवन में पुण्य होता है, जिनके जीवन में पुण्य होता है। और मैं तो जब ऐसे पुण्यात्मा जीव को देखती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो प्राणी अपने जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य कर रहे हैं। पुण्य के योग से आज इतनी संपदा मिली, वैभव मिला, परिवार मिला, बच्चे मिले और उस धन संपदा को पाकर धर्म के कार्य में लगा रहे हैं, दान दे रहे हैं। क्योंकि धन की 3 गति होती हैं। कितनी गति होती है संजय भैया? 3 गति होती है धन की। आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुम्हें पुण्य योग से संपदा मिली, वैभव मिला, या तो आप उसे दान कीजिए, आप दान दीजिए, और यदि आप दान नहीं दोगे तो उसका नाश हो जाएगा और या उसका उपभोग। एक वो प्राणी होते हैं जो विचार करते मुझे वैभव मिला, संपदा मिली तो मैं भोगों में ही लगाऊं, ना वो दान करते हैं ना कुछ करते हैं, भोगों में उनकी संपदा समाप्त हो जाती है। बंधु, इसलिए विचार करना, सोचना, मुझे अपने जीवन में एक ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य करना है। आज मैंने सुबह बताया था कि चक्रवर्ती की तरह यहाँ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान जो कि 3 पद के धारी थे। कौन कौन से? चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। बंधु, एकमात्र पुण्यानुबंधी पुण्य चक्रवर्ती करता है और अपने जीवन में इतना पुण्य एकत्रित कर लेता है, इतना पुण्य एकत्रित कर लेता है। भरत चक्रवर्ती ने कितना पुण्य एकत्रित किया, कहीं आहार दान देकर तो कहीं पूजा पाठ करके उन्होंने अपने जीवन में एक कल्पद्रुम महामंडल जैसे महाविधान की अर्चना करके किमिक्षित दान करता है। बंधु, हम भी अपने जीवन में एक ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य करें। चाहे आप लोग ये मत सोचना यदि मेरे पास पैसा नहीं तो क्या मैं पुण्य नहीं कर पाऊंगा, मात्र दान देने से ही पुण्य होता नहीं भैया। आप तो भगवान का अभिषेक कीजिए, भगवान की पूजा भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, आप आहार दान दीजिए, इससे भी पुण्य होगा, इससे भी आपका हित होगा, इससे भी आपका कल्याण होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसने मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना बंद कर दिया। मूलाचार में कुंद कुंद देव लिखते हैं जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति एक एक अक्षर को विनय के साथ पढ़ता है, सुनता है, वही अक्षर वही ज्ञान उसके प्रभाव में केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए बंधु, ज्ञान की कभी उपेक्षा मत करना, ज्ञान की कभी उपेक्षा मत करना। जहाँ कहीं स्वाध्याय चल रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, जरूर समय निकाल कर आना और उस ज्ञान का अर्जन करना। समझ में आए अथवा नहीं आए, कितने दिन नहीं आएगा, अपने आप आएगा। इसलिए समझने की कोशिश करना और कभी उसकी उपेक्षा मत करना, हमेशा अपेक्षा करना, हमेशा प्रतीक्षा करना, क्योंकि प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति हमेशा महान होता है। जो व्यक्ति साधु संतों की प्रतीक्षा करता है, जब लोग चौका लगाते हैं, अंतिम जी चौका लगाया, आपने प्रतीक्षा की थी कि नहीं? प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा का परिणाम 4 दिन में मेरे तो 3 बार आहार हो गए।
मैंने सोचा भी नहीं था, पर पता नहीं कौन से व्यक्ति का कहाँ पुण्य खींच लाए, ये कुछ पता नहीं चलता। इसलिए बंधु, हम अपने जीवन में एक ऐसे सूत्र से बंधे। ये समग्र जैन समाज कानपुर का चातुर्मास, एक बार मैं पूछ लूं आप लोगों से, क्या आप लोगों ने मन बना लिया मुझे चातुर्मास कराना है? अच्छा, हाथ ऊपर उठाइए और बताइए, क्या सभी की इच्छा है? अरे ऐसे ऐसे मत करो, जिनका मन नहीं है वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और जिनका पक्का मन है हाथ थोड़ा और ऊपर उठाइए, तब तो पता चलेगा सभी ने विचार बना लिया। अरे बाहर के लोग आए तो सहमति तो दे ही दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर के लोग सोच रहे हम कैसे हाथ उठाएं, तो एक बार मुझे पता तो चल जाए कि कानपुर महानगर उद्योग नगरी में चातुर्मास हो रहा है। सभी की एक पवित्र भावना है ज्ञान अर्जन की, धर्म की एक प्यास और आस है। तो सभी लोग एक बार और संकेत देंगे कि चातुर्मास इटावा में हो, कन्नौज में हो, एटा में हो, भिंड में हो, कहाँ हो? 2022 का चातुर्मास कहाँ हो? एक बार हाथ तो उठाइए। बहुत बढ़िया, सभी की भावना है कि ये चातुर्मास कानपुर नगर में हो। सच कहा जाए तो ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। मैंने नहीं सोचा था कि ये चातुर्मास कानपुर में भी होगा। जब मझवा में पंच कल्याणक होने जा रहा था तो गुरुदेव ने कहा कि आप शॉर्ट रास्ते से मझवा आइए और मैं लॉन्ग रास्ते से जाता हूँ। उनका ठीक है। गुरुदेव ने कहा कि आप कन्नौज कानपुर होते मझवा आ जाइए। फिर दूसरी बात भी कह दी कि आपको अलग चातुर्मास भी करना है। तो मैं विचार करने लगी, ठीक है कोई बात नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है। और गर्मी इतनी पड़ी कि कन्नौज में सिर्फ महावीर जयंती करना थी मुझे। पता नहीं कन्नौज वालों में क्या जादू था, क्या उनका पुण्य था कि जहां महावीर जयंती की सोच कर आए और रजत दीक्षा जयंती का शुभारंभ हुआ तो कन्नौज से हुआ। बंधु, और वह महावीर जयंती की पावन पुनीत बेला कि मुझे इतनी गर्मी पड़ने लगी कि आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उसके पहले से इतनी गर्मी महसूस होने लगी। फिर कहीं माता जी लोग के अंतराय, अस्वस्थता। अब लोग मुझसे पूछते आपका चातुर्मास कहाँ होगा? जब कानपुर की ओर बढ़े, मैंने कहा पता नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ चातुर्मास होगा। प्रदीप भैया जी बोले माता जी स्थान देख लेना आप। मैंने कहा प्रदीप जी मुझे कोई स्थान नहीं देखना, जहाँ का दाना पानी होगा वही चातुर्मास होगा। मैं ना कानपुर का सोच के आई हूँ, ना कन्नौज का, ना लखनऊ का, कहीं का सोच कर नहीं आई हूँ। जहाँ का दाना पानी होगा और जहाँ के लोगों का पुण्य होगा, अपने आप वो कदम रुक जाएंगे। और बंधु, जैसे ही कानपुर आए, अब कानपुर से वो कदम आगे ही ना बढ़ पाए। आप लोग की भक्ति और आस्था ने मुझे यहाँ रोक लिया। अब मुझे विश्वास है ये 4 माह का चातुर्मास परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से सानंद संपन्न होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि उनकी अनुकंपा भरपूर बरसती रहती है। आज मनीष भैया सुना रहे थे, माता जी जब हम लोग आशीर्वाद लेने गए तो गुरुदेव ने कहा कि माता जियों का अच्छे से चातुर्मास कराइए और बढ़िया धर्म प्रभाना चातुर्मास होगा। आप उनका ध्यान रखिए, उनकी रत्नात्रय की साधना में सभी सहयोगी बनिए। बंधु, ऐसा पूज्य गुरुदेव का
मंगल आशीर्वाद कानपुर वालों के लिए मिला चातुर्मास का, तो मुझे विश्वास है ये चातुर्मास सफल ही नहीं महासफल होगा। जहां आप लोगों की आस्था जुड़ जाए, जहां आप लोगों की भक्ति जुड़ जाए तो बहुत अच्छा चातुर्मास होगा। बंधु, आज बहुत सारी महिला मंडल आई है, सभी महिला मंडल के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग ऐसे ही धर्म, ये मत सोचना शुभारंभ हो गया घर में आराम से बैठ जाना, नहीं। हर सप्ताह एक आपको शिखा जी अंतिम जी बता देंगी कि किस सप्ताह आपके लिए अपना समय निकालना है। और आपके लिए सिर्फ महिला मंडल नहीं, पुरुष वर्ग सभी आएंगे, सारी समग्र जैन समाज आएगी। तो सभी महिला मंडल के लिए और जिन बालिकाओं ने भक्ति नृत्य किया उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज बाहर से कई लोग आए, इटावा, भिंड, फर्रुखाबाद, एटा, कन्नौज, हरदुआ, सभी जगह के लोग आए हैं और भी जगह के लोग आए हैं। मेरी दृष्टि में हो सकता नहीं है, पर सभी के लिए मेरा दिल्ली से भी अम्मा जी आई है, तो सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। कानपुर की समग्र जैन समाज के लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस तरह से साधु संतों की सेवा करके हम ना संतवाद ना पंथवाद में बंधे, हम तो एकमात्र रत्नत्रयधारियों की सेवा करके अपने जीवन का सौभाग्य माने। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के हम भक्त हैं, हो कि नहीं, कि व्यक्ति विशेष के हो। एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि गुरुदेव मैं तो आपका ही भक्त हूँ और किसी का नहीं हूँ। तो गुरुदेव ने कहा तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम कम भक्त हो। बोले क्यों ऐसा आप क्यों कह रही हो? बोले अरे तुमने 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की अवहेलना कर दी कि मैं एक का ही भक्त हूँ। नहीं भैया, सभी साधु संत के भक्त बनना, उनकी सेवा करके, उनकी भक्ति करके, क्योंकि हम तो रत्नत्रय के भक्त हैं। जिसके पास रत्नत्रय है, पिछी कमंडल है, हम उनके भक्त हैं। हम 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के भक्त हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति पूजा करके अपने जीवन को पावन पुनीत बनाएंगे, इसी पुनीत भावना के साथ। और दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखेंगे, आप सभी को ज्ञात होगा कि पूज्य गुरुदेव का कितना कठोर अनुशासन है, और वही अनुशासन हम लोग संघ में भी रखते हैं। संघ में कोई भी माता जी लोग के पास स्वतंत्र लेन देन नहीं होता है। जो भी लेन देन होगा प्रमुख व्यक्ति से होगा, जो भी चर्चा वार्ता होगी किसी की कोई पर्सनल एकांत नहीं होती है, जो भी होती है वह सामूहिक रूप से होगी। और आप सभी लोग हमारे संघ के अनुशासन में सभी सहयोगी बने और धर्म साधना, धर्म आराधना में, हमारी चर्या में सभी सहयोगी बने, तो मुझे लगे ये चातुर्मास बहुत अच्छा सफलीभूत हुआ है। और दूसरी बात एक और आई थी विवेक भैया, 48 दिवसीय भक्तंबर विधान की, तो क्या पूछ लूं सभी से? अच्छा, कमेटी वाले इतनी कमर कसे हुए हैं, उनकी डिक्शनरी में ना नहीं है। जो भी बोलो ठीक है माता जी, कि 48 दिवसीय जब यहाँ पर शिविर लग रहा है तो भक्तांबर विधान भी हो। यदि आप लोगों की भावना हो, एक एक परिवार की ओर से यहाँ पर प्रतिदिन भक्तांबर विधान होगा। और यदि आप हाथ उठाएं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग की भावना है। जरा हाथ उठा दीजिए। 48 नाम तो अपने आप हो जाएंगे मुझे लग रहा है। टाइम अपना 7:30 से 8:15 तक शिविर रहेगा। उसके बाद 9:30 पौने 10 ज्यादा से ज्यादा, अब मैं वचन नहीं दे सकती हूँ,
प्रवचन दे सकती हूँ, वचन नहीं दे रही हूँ। प्रयास ये रहेगा कि 10 तक पूरा विधान हो जाएगा, पर उस परिवार को आपको तो 48 दिन में एक दिन ही तो समय निकालना होगा, रोज थोड़ी ना निकालना। इसलिए आप सभी लोग अपना मन बना लेना, कमेटी के पास अपना नाम नोट करा देना। तो कमल जी आ जाइए, जिनके कलश हो। बहुत बढ़िया। सभी करें। अभी स्वस्तिक के ऊपर रखिएगा, पहले बीच वाला ये ना प्रदीप भैया का था, तो स्वस्तिक के ऊपर रखिएगा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय, बोलो पाटनाथ भगवान की जय, आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय, नमो हरियंतारं नमो सेदारं नमो आययारं नमो गजायारं नमो लोहे सब साउरं नमो हरियंतारं नमो सेदारं नमो आययारं नमो गजायारं नमो लोहे
से जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देश उत्तर प्रदेश से कानपुर नाम के श्री खड़ा शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मासनुवास श्रवण मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी देता आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज तत्शिष्या आरिका श्री विशिष्ट श्री माता जी चतुर्मास महामंगल कलश स्थापनम करोमि। प्रज्वलित कीजिए। ओम नमः अज्ञानतिरं दीपक प्रज्वलयामि। स्थापित करिएगा श्री ओम नमः अज्ञानतिरं दीपक स्थापनम करोमि। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भगवान तेरी